नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो या तो रेस्ट पोजीशन में है या तो मोशन में हैं। लेकिन ये जो रेस्ट पोजीशन और मोशन में रहते हैं ये किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में रहते हैं। जो हम देखते हैं जैसे मूविंग कार है, मूविंग स्कूटर है, फ्लाइंग बर्ड्स है, ये सभी मोशन के एग्जाम्पल हैं। और जबकि स्टोन है जो कि ग्राउंड में रखा हुआ है, टेबल है जो कि ग्राउंड में रखा हुआ है, ये सब रेस्ट पोजीशन में है। तो हम ये देखते हैं कि बॉडी क्या हमेशा स्टेशनरी पोजीशन में रहता है या कि रिमेन या तो मोशन में रहता है। लेकिन जब अपन देखते हैं कि एक्चुअल में इसकी पोजीशन क्या है तो अपन कंक्लूड करते हैं कि बॉडी ना तो एक्चुअल में रेस्ट पोजीशन में है और ना तो एक्चुअल में मोशन में है। जब बॉडी किसी भी फिक्स्ड बॉडी के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करती है तब हम ये कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। और जब किसी फिक्स्ड पोजीशन के या फिक्स्ड बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम ये कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। एक्चुअल में कोई भी बॉडी न तो रेस्ट में है न तो मोशन में है, ये एक रिस्पेक्टिव वर्ड है। तो हम जिस फिक्स्ड बॉडी से कंपेयर करते हैं उस फिक्स्ड बॉडी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अर्थात फ्रेम एक ऐसा रिलेटेड बॉडी है जिसके रिस्पेक्ट में कोई बॉडी या तो अपना पोजीशन चेंज करती है अर्थात बॉडी मूव करती है। उस स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है इसी स्पेसिफाइड बॉडी या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डिराइव की जाती है, स्टडी की जाती है। इस स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वह फ्रेम होता है जिसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होता है। हम जानते हैं न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। जिसमें से थर्ड लॉ है एक्शन के अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लगता है। तो जिसमें ये तीनों न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्योंकि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी पे जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो मूव करने लगती है, और अगर मूव कर रही है तो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो। लेकिन इस केस पे बॉडी एक्सिलरेट नहीं होती है। अर्थात एक्सिलरेटेड जो बॉडी है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कंसीडर नहीं की जाती है। अर्थात अगर कोई बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो मूव ही करेगी, लेकिन उसकी स्पीड सेम स्पीड में होगी, उसमें एक्सिलरेशन नहीं होगा। अर्थात वो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो स्टेशनरी हैं अर्थात एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, और या तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में जो अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो उनका पोजीशन इक्वल चेंज हो रहा है अर्थात उनके मोशन में, उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उनमें कोई एक्सिलरेटेड नहीं होता। अर्थात अनएक्सिलरेटेड जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे। इसके बाद आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो है ये इनर्शियल फ्रेम में आता है, लेकिन जो फिक्टिशियस फोर्स आता है, कोरियोलिस फोर्स आता है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आता है। अर्थात वो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सिलरेशन होता है, जो रोटेट करता है, वो नॉन इनर्शियल ऑफ फ्रेम कहलाता है। हमारा जो अर्थ है ये मूव करता है लेकिन इसमें एक्सिलरेशन होता है। एक्सिलरेशन होने के कारण जो हमारा अर्थ है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में आएगा। लेकिन जब हम अर्थ में
अर्थ के रिस्पेक्ट में अर्थ पर स्थित किसी दूसरी बॉडी की जो हम स्टडी करते हैं तो वो बॉडी का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन में कहलाएगा, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो स्टेशनरी कहलाएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी एक्सिलरेट हो रही है तो हम अक्सर देखते हैं कि जब हम बस में बैठते हैं तो बस में बैठे बैठे कभी हम आगे की ओर झुक जाते हैं, कभी हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये अचानक बिना किसी फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स के, हम बस में आगे या पीछे की ओर जो झुक जाते हैं या मुड़ जाते हैं, इस फोर्स को फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स एक्चुअल में बॉडी पे लगता नहीं है, बल्कि ये फोर्स फील किया जाता है, इसको एक्सपीरियंस किया जाता है। ये फोर्स लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन पे लग सकता है। इस फोर्स को फिक्टिशियस फोर्स या, और अगर यदि हम टर्निंग हो रहा है तो टर्निंग में जो फिक्टिशियस फोर्स होता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो दोस्तों ये हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।